नारायण नारायण। ओम ओम। बापू का जन्म दिवस लोग मनाते हैं, इसलिए हम जानबूझकर ऐसी जगह पर, अनजानी जगह पर रहना पसंद करते कि हमारा जन्म दिवस हम ना मनाएं। फिर भी लोग दौड़ धूप करके पहुंच ही जाते हैं। हम मनाएंगे तो गिने गिनाई जगह पर सेवा कार्य होंगे, लेकिन हम नहीं मनाते तो हमारे भक्त मनाते तो देश भर में नहीं, विश्व भर में विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन दाई नोटबुकें, गरीबों के लिए भंडारा, अन्न, वस्त्र आदि सेवा कार्य, कीर्तन यात्राएं, प्रभात फेरियां होती है तो करोड़ों लोग आध्यात्मिक आदि दैविक फायदा उठाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जान लो तो आपको पता चलेगा कि आप भी उन्हीं की संतान हो, क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये देही जो है उसका जन्म नहीं होता है, देह का जन्म होता है, देही का जन्म नहीं होता। देह की मृत्यु होती है, देही की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा की मौत नहीं होती, जीवात्मा की मौत नहीं होती और जीवात्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म दिखता है। अब शरीर को मैं मानते हैं, संसार को मेरा मानते हैं तो कर्म की वासना और बंधन बढ़ता है तो जीव अदिव्य हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है वो देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म में नहीं फंसता। भगवान के कर्म और जन्म दिव्य है, इसको जानने से, एक को जानने से दूसरे की पोल पट्टी खुल जाती है। भगवान का आत्मा को जानने से अपने आत्मा पर जो आच्छादित पोल पट्टी है जन्म और मृत्यु का, वो खुल जाता है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। गीता का 4वां अध्याय 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। साधारण आदमी सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म लेता है, लेकिन भगवान सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म नहीं लेते। तो अपन भी वासना के वेग से, सुख की लालच से और कर्म के बंधन से जो मुक्त स्वरूप है उसका चिंतन करें, उसका ज्ञान पाले तो अपनी भी ऐसी ऊंची गति हो जाती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो जान लेता है वह देह का त्याग करने के फिर पुनः जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और सुख की लालच नहीं रहती है, सुख अपने दिव्य स्वभाव का आने लगता है। तो ये भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ऐसा जानने से आप अपने आत्मा की दिव्यता को स्वीकार कर लेंगे कि शरीर मरने के बाद मैं रहता हूँ, दुख आता तब भी मैं रहता हूँ, दुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ, सुख आता तब भी मैं रहता हूँ, सुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ। शरीर का जवान बाल्यकाल आया, किशोर अवस्था आई, जुआनी आई, बुढ़ापा आया, मौत आई, फिर भी मैं इसको जानने वाला हूँ। मैं इनसे एकाकार हो गया था। ये भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता नहीं जानी,
इसलिए अपने जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान से मैं अछूता था। अब भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता जानकर भगवान ही मेरे आत्मा होकर बैठे। जैसे भगवान अविनाशी है ऐसे मेरा आत्मा अविनाशी है। जैसे भगवान अजन्मा है ऐसे मेरा आत्मा अजन्मा है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा मेरा ही अंश है और सनातन है। तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य मानने से आपके दिव्य स्वभाव की आपको स्मृति हो जाएगी। तो 3 फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि अनजानापन अज्ञान मिटेगा। अज्ञान मिटते ही आपको अपना प्रिय अपना हितैषी बाहर अथवा कालांतर में मिले ऐसा नहीं, यही आपका प्रिय अपना आत्मदेव यही मौजूद है, ये पता चलेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, तो फिर पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। पुनर्जन्म का दुख तो मिटेगा लेकिन विशेष फायदा होगा मामेति, अर्थात भगवान को जान लोगे। एक तो अज्ञान मिटेगा, दूसरा पुनर्जन्म का दुख मिटेगा, तीसरा भगवान के स्वभाव को अपने स्वभाव से एकाकार जान लोगे। जैसे भगवान का आत्मा नित्य है ऐसा मेरा आत्मा नित्य है। जैसे भगवान सृष्टि के दृष्टा है ऐसे हम शरीर के मन के बुद्धि के दृष्टा है। जैसे भगवान की सृष्टि उत्पन्न होती है स्थित होती है और प्रलय हो जाती है और भगवान जो के त्यों रहते, ऐसे हमारे को भी स्वप्न में सृष्टि बनाने का सामर्थ्य है। रेलगाड़ी बन जाती है, मुसाफिर बन जाते, खेत खली बन जाते, फेरिए बन जाते हैं, अजमेर का मीठा दूध बेचने वाले और पीने वाले बन जाते हैं, आबू की रबड़ी, मरियादना गोटा, बम्बई का हलवा, ये सब सपने में हम बना लेते। तो सपने में हम बना लेते हैं, उस समय अच्छा बुरा भला बुरा सच्चा झूठा सब दिखता है, लेकिन आंख खुली तो हमारी सत्ता से सारी सपने की चीजें बन बन के बदली, फिर भी हमारा चैतन्य जन्म कर्म च में दिव्यम। जैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है ऐसे मेरे अंतरात्मा का अनेक रूप होना, दिखना और प्रलय हो जाना फिर भी ज्यों का त्यों है। तो आपको भगवत विश्रांति मिलेगी, भगवत ज्ञान मिलेगा। तो वास्तव में जन्म दिवस मनाना उसी का सार्थक है जिसके जीवन में भगवत ज्ञान हो।